99% स्टूडेंट्स क्लास 10th के इसलिए कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि वह रेजिस्टेंस का ए वाला फॉर्मूला याद करके बैठे हैं। रेजिस्टेंस इक्वल्स वोल्टेज बटा करंट, यानी कि आर बराबर वी बटा आई। अरे भाई, हमें नहीं बोल रहे फॉर्मूला गलत है, हम यह बोल रहे हैं कि एक फॉर्मूला और होता है रेजिस्टेंस का। जब आप वोल्टेज और करंट को और आगे की तरफ सोल्व करते हो तो रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला आता है, आर बराबर एम एल बटा ई स्क्वायर टाउ एन ए फॉर्मूला। अब सवाल ये है कि फॉर्मूला में है क्या। एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेंथ ऑफ वायर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कॉलिजन टाइम, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एरिया ऑफ वायर। नहीं समझ में आया, एक एक करके समझते हैं। ये वायर है, ये वायर है। वायर में कितना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का क्या डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन का कितना डेंसिटी है, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ही कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो कि हो गया एन। एन हो गया आपका फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब उसके बाद हो गया एन। टॉ पे आते हैं। टॉ को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम को हम क्लास 10th वाले बच्चों को बोलते हैं भाई, इसको कॉलिजन टाइम समझो। एक इलेक्ट्रॉन है, अगला इलेक्ट्रॉन से जाके कितना देर में टकरा रहा है, फिर अगले से कितना में टकरा रहा है। इलेक्ट्रॉन चलता है तो टक्कर मारते हुए चलता है, तो आप इसको कॉलिजन टाइम भी कह सकते हो, कॉलिजन टाइम, ठीक है। और उसके बाद है आपका टॉ हो गया, एन हो गया, एल आप जानते हैं लेंथ, ए वायर का जो लेंथ होगा, ए आप जानते हैं एरिया, वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस होगा। रह गया एम और ई। एम होता है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ मास होता है, और ई होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इसको आप नहीं बदल सकते। मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब सवाल ये है कि भाई हमें समझना क्या है इस टॉपिक में कि कैसे रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आपको हम बात करते हैं कि एक कंडक्टर ले लिए, ठीक, कंडक्टर ले लिए। अब हम इसको क्या करते हैं, कैसे है कंडक्टर, ऐसा ऐसा। अब होता क्या है कि कंडक्टर कितना डिग्री पे है, मान लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस पे। एक और कंडक्टर है, ये कितना डिग्री सेल्सियस पे है, मान लेते हैं 80 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है भाई, नॉर्मल। तो 50 डिग्री सेल्सियस पे है, 80 डिग्री सेल्सियस पे है, इसमें भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होगा, हम दो ही बना रहे हैं, ठीक। अब नॉर्मल जितना बता रहे हैं आप उतना समझना, 50 डिग्री पे है, 80 डिग्री पे है। अब आप नॉर्मली सोच के देखो कि 50 डिग्री पे और 80 डिग्री पे, 80 डिग्री पे इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टक्कर मारेगा, जल्दी जल्दी। मान के चलो यहाँ पे टक्कर मार दिया 0.1 सेकेंड में, और यहाँ पे जब टक्कर मारा तो यहाँ पे लग रहा है 1 सेकेंड। तो यहाँ जल्दी टक्कर, फास्ट टक्कर लग रहा है, यहाँ पे स्लो टक्कर लग रहा है, देख सकते हैं। अब सवाल ये है कि रेजिस्टेंस का इससे क्या लेना देना भाई, इससे क्या लेना देना। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखो, रेजिस्टेंस का ही फॉर्मूला, रेजिस्टेंस के फॉर्मूला में आप देखोगे ये है रेजिस्टेंस, आई है कॉलिजन वाला टाइम। तो रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिजन वाला टाइम, रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिजन वाला टाइम, यानी कि कॉलिजन वाला टाइम ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, टक्कर वाला समय ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। देखो यहाँ पे 1 सेकेंड लग रहा है, यहाँ पे 0.1 सेकेंड लग रहा है, यानी कि यहाँ पे जो कॉलिजन वाला जो टाइम है ज़्यादा है और यहाँ कॉलिजन वाला टाइम कम है। तो यहाँ के अगर रेजिस्टेंस को R1 बोलें और यहाँ को R2 बोलें तो हम बोल सकते हैं कि दोनों में रेजिस्टेंस कहाँ ज़्यादा है, 2 में, R2 ग्रेटर देन R1। ऐसा इसलिए क्योंकि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टकरा रहा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को चलने में ज़्यादा परेशानी हो रहा होगा। इलेक्ट्रॉन आराम से कोलाइड कर रहा है, जल्दी जल्दी नहीं टकरा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को चलने में कम परेशानी होगा, और ज़्यादा परेशानी मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि इससे हमको यह पता चला कंडक्टर में कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में ऐसा क्या हो जाता है, ये देखना, सेमीकंडक्टर में
सेमीकंडक्टर। तो देखो सेमीकंडक्टर हम ले लेते हैं, एक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का तार है, नॉर्मल टेम्परेचर पे मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो सेमीकंडक्टर में 25 डिग्री सेल्सियस पे, अब क्या करो आप इसको टेम्परेचर को बढ़ा के 25 डिग्री से मान के चलो 90 डिग्री 80 डिग्री सेल्सियस कर दिए, तब क्या होता है यहाँ पे ये देखेंगे। तो देखो भाई एक बात बिल्कुल सही है कि जब टेम्परेचर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो धीरे धीरे टकरा रहा होगा, यानी कि 1 सेकेंड में, और टेम्परेचर बढ़ा दिए होंगे तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टकराने लगा होगा 0.1 सेकेंड में। तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ जल्दी जल्दी टक्कर हो रहा है, तो टेम्परेचर जो है मतलब रेजिस्टेंस AR1 AR2, ठीक। तो अगर आप ऐसे सोचेंगे जैसे यहाँ पे सोचें कि सर रेजिस्टेंस होता है 1/τ, मतलब कॉलिजन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, कॉलिजन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इस आधार पे सर कह सकते हैं कि टक्कर कॉलिजन टाइम यहाँ पे कम है यहाँ पे ज़्यादा है, तो जहाँ पे कॉलिजन टाइम कम रहेगा वहाँ का रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, तो R2 ग्रेटर देन R1, मतलब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है यहाँ से, यानी कि अच्छा। अब सवाल ही है कि एक बात यहाँ पे देख लो कि सेमीकंडक्टर को जब आप गर्म करते हैं ना, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का झुंड पैदा ले लेता है भाई, इलेक्ट्रॉन का झुंड पैदा ले लेता है। जैसे ही आप गर्म करते हो ना, जैसे ही गर्म करते हो तो इलेक्ट्रॉन का झुंड पैदा ले लेता है। तो इलेक्ट्रॉन का झुंड पैदा लेने से क्या हो गया सर, तो देखो रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रॉन का झुंड, रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रॉन का झुंड में क्या रिलेशन है, रेजिस्टेंस और फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या रिलेशन है, तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसका मतलब ये होता है कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ रहा है वायर में तो उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। तो यहाँ तो गर्म सेमीकंडक्टर को गर्म करने से इलेक्ट्रॉन का झुंड बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का झुंड बढ़ रहा है, तो यहाँ पे तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए बताओ, कम होना चाहिए और कम होना चाहिए, यानी कि R1 है R2, तो R2 कम होना चाहिए और R1 ज़्यादा होना चाहिए, तो R1 ग्रेटर देन R2। अब सवाल ही है कि हम ए वाला माने कि ये वाला माने। टेम्परेचर और कॉलिजन टाइम से देखें तो बाद वाला रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है, पहले वाला कम आ रहा है, मतलब इस आधार पे देखें तो हमको यह पता चल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और इस आधार पे देखें तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस घट रहा है। तो यानी कि दो सिचुएशन मेरे सामने है। तो सवाल ये है कि हम कौन से सिचुएशन को प्रायोरिटी दें, किस सिचुएशन को माने, तो इसका जवाब ये है कि इन दोनों में से जो भी केस डोमिनेंट होगा, ज़्यादा हो रहा होगा, वही वाला बात माना जाएगा। तो यानी कि इन दोनों में से ना बोल सकते हैं जब परसेंटेज के तौर पे कि 90% ई वाला कहानी नहीं, 90% कहानी ई चल रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का बढ़ने वाला खेल ज़्यादा हो रहा है, कॉलिजन वॉलिजन वाला खेल तो ऐसी सेकेंडरी है। तो 90% ई सब कहानी चल रहा है और 10% ई सब कहानी चल रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होता है। ए वाला नहीं होता है, लेकिन ये जो है ना झक जाता है, इतना होता है ना, ये इतना होता है कि इसके सामने इसका कुछ अता पता ही नहीं चलता है। समझ में आया बात है। जैसे मान के चलो क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है और उस मैच में कोई प्लेयर अर्धशतक मारा है, तो ऐसा नहीं कि वो खराब खेला है, और वही मैच में कोई 13 शतक मार दिया है, 100। अब सोचो 100 के सामने उसका कोई बात भी नहीं करेगा, यानी कि दोनों का परफॉर्मेंस अच्छा, 13 शतक मारा है, 50 रन मारा। लेकिन वही बात यहाँ पे है कि दोनों चीज़ें हो रहा है, ए वाला फैक्टर कर रहा है कि हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, ए वाला फैक्टर कर रहा है कि हम घटाएंगे, तो हुआ दोनों चीज़ है, लेकिन ये ज़्यादा प्रभावशाली ए वाला फिनोमेना हमें देखने के लिए मिलता है। इस वजह से सेमीकंडक्टर में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लास 10th लेवल पे आप इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन से आप समझ सकते हैं। तो चलो कमेंट करके बताओ कि अगर हम एलॉय को हीट करेंगे, एलॉय जानते हो ना, 2 मेटल को मिक्स करते हैं तो एलॉय बन जाता है। जैसे नाइक्रोम का तार, निकेल क्रोमियम को मिक्स करते हैं नाइक्रोम का तार, इसको अगर गर्म करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा कि कुछ नहीं होगा। जिसका सही कमेंट होगा उसको मिलेगा एक बढ़िया सा लाइक मेरे तरफ से।
और हाँ भाई, अगर आपका कुछ और क्वेश्चन है तो कमेंट कर दो, नेक्स्ट वीडियो आपके नाम से बना देंगे। वैसे ये वीडियो हमें क्लास के स्टूडेंट ने पूछा था कि सर ये टॉपिक थोड़ा नहीं समझ में आता है, बता दीजिएगा। अगर आपका कोई वैसा टॉपिक है या कुछ भी है जिसको आप चाहते हैं कि हम एक्सप्लेन करें, तो मेरा कोई भी वीडियो पे जाके कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक को हम देख के नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाएंगे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो भाई, ठीक है। अगर नए अभी तक अगर पहली बार आए हुए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ऐसा मज़ेदार वीडियो आते रहेगा। बाय बाय, अब कुछ नहीं है।